हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के चैप्टर सुनने हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 23। अब आगे। अदम्य पूरी तरीके से दर्शी में डूबा हुआ था। मोक्ष जो गाड़ी चला रहा था उसने देखा कि वह दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं। उसने कार को धीरे चलाना शुरू किया ताकि उसके बॉस का मूड खराब न हो, लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके बॉस कुछ कर रहे हैं। उसने ध्यान से देखा तो उसे समझ में आया कि अदम्य दर्शी के मुंह को साफ कर रहा है। अब उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसने कार की स्पीड तेज की क्योंकि अब वह ये सब नहीं देख सकता था। आखिरकार कार माहेश्वरी मैंशन के सामने रुकी। मोक्ष ने अपना सर घुमाया और दर्शी को बुलाने ही वाला था, लेकिन उसने देखा कि अदम्य ने उसे चुप रहने का इशारा किया। अब मोक्ष चुपचाप अपनी सीट पर बैठ सकता था। वह दोनों कार में चुपचाप बैठ गए और दर्शी के जागने का इंतजार करने लगे। अदम्य बड़े प्यार से दर्शी को देख रहा था, तभी उसकी नज़र दर्शी के गले के पिछले हिस्से पर गई। अचानक उसे याद आया कि दर्शी ने वहां एक छोटा सा टैटू बनवाया था और उसने कहा था कि यह उसके सागर के प्रति प्यार को दिखाता है और वह उसे कभी नहीं हटाएगी। ये सब याद करते ही अदम्य की आंखें ठंडी हो गई। इस बीच दर्शी एक सपना देख रही थी जिसमें वह शादी के जोड़े में तैयार खड़ी है और उसके सामने एक इंसान पीठ करके खड़ा हुआ था। जब वह इंसान घूमा तो दर्शी दूल्हे के कपड़ों में अदम्य को देखकर हैरान रह गई। उस समय वह काफी हैंडसम लग रहा था। तभी दर्शी को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके पीछे से सीने पर हमला कर दिया है। अचानक दर्शी के मुंह से एक चीख निकल गई। वह अपने सपने से हड़बड़ा कर उठी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वहां का माहौल कुछ ठीक नहीं है। उसने अपना सिर घुमाया, तभी उसकी नजर अदम्य की ठंडी नजर से मिली। वह उसे गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में वही जानी पहचानी उदासी थी, मानो वह उससे बहुत ज्यादा निराश हो। क्या उसे गुस्सा आ रहा है? अजीब बात है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ गलत कह दिया हो? अनजाने में दर्शी ने उससे दूरी बना ली। उसकी प्रतिक्रिया से अदम्य और भी ज्यादा नाराज हो गया। अचानक उसने आगे बढ़कर दर्शी के कंधे को पकड़ लिया, फिर उसने उस जगह को छूना चाहा जहां टैटू बना था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। दर्शी, क्या तुम मुझसे डर गई हो? अदम्य ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। दर्शी की आंखें चौड़ी हो गई और उसका शरीर शक्त हो गया। दर्शी अदम्य से दूर जाने लगी। उसकी प्रतिक्रिया महसूस करके अदम्य की आंखें और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। अदम्य ने सोचा कि वह सचमुच उससे नफरत करती है, इसलिए उसका विरोध कर रही है। अदम्य के भाव बदल गए क्योंकि वह खुद की बेचैनी को दबाने की कोशिश कर रहा था। अनजाने में उसने अपनी ताकत बढ़ा दी जिससे दर्शी कांप उठी। अब वह किसी भी कीमत पर अदम्य से दूर भागना चाहती थी। उतर जाओ, एक ठंडी आवाज ने दर्शी के विचारों को रोक दिया। दर्शी ने अपना सिर घुमाया और देखा कि अदम्य ने अचानक अपना हाथ पीछे खींच लिया है। उसका चेहरा अजीब लग रहा है। दर्शी ने अपना हाथ बढ़ाया और कार के गेट पर रख दिया। वह उतरते ही वाली थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकती। इस तरह से उनके रिश्ते हमेशा खराब ही रहेंगे, दर्शी ने सोचा। दर्शी ने अपना सिर घुमाया और अदम्य को देखकर एक गहरी सांस ली और उसके करीब बैठ गई। अदम्य उसकी प्रतिक्रिया से हैरान रह गया। उसने दर्शी पूछा, तुम क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। क्या मैंने कुछ गलत किया? दर्शी इधर उधर देखने लगी। आखिरकार उसकी नजर अदम्य के सूट पर पड़ी जो थोड़ा गिला लग रहा था। दर्शी को लगा कि शायद उसके लार की वजह से अदम्य उससे नाराज हो गया। अदम्य तो उससे भी ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था। उसने सोचा कि दर्शी पहले उससे भाग रही थी और अब उसके करीब आ रही है। इनमें से कौन सी असली दर्शी थी? दर्शी के बार बार धोखे ने उसे न सिर्फ अपने साथ रहने के लिए मजबूर करने पर होने वाले नुकसान को सहने के लिए तैयार किया, बल्कि अब वह दर्शी को अपने पास रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अचानक दर्शी को लगा कि यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं है। उसने हिम्मत जुटाते हुए अदम्य से कहा, हम जल्दी सगाई करने वाले हैं और फ्यूचर में शादी भी करेंगे। मैं बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहती हूँ। अदम्य की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने अविश्वास से दर्शी की ओर देखा। दर्शी ने आगे कहा, मुझे पता है कि तुम मुझ पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करते, लेकिन टाइम आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। अदम्य चुप रहा। उसका चेहरा ठंडा था, लेकिन माहौल पहले से ठीक हो चुका था। एक लंबे समय के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, 3 दिन बाद हमारी सगाई है, मुझे निराश मत करना। ठीक है। दर्शी ने राहत की सांस ली। न केवल वह उसे निराश नहीं करना चाहती थी, बल्कि वह उसे हैरान भी करना चाहती थी। अब मैं चलती हूँ, उसने सावधानी से कहा। अदम्य ने कुछ नहीं कहा, बस उसने सिर हिलाकर उसे जाने का इशारा किया। अचानक एक बार फिर से दर्शी अदम्य के गले लगी और बोली, मैं सचमुच जा रही हूँ, तुम आराम से जाना। दर्शी के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वह जल्दी से बाहर निकली। अचानक वह कार के गेट से टकरा गई। वह इतनी घबराई हुई थी कि उसने अपने दर्द को नजरअंदाज किया और अंदर भाग गई। कार के अंदर अदम्य अभी भी उस गर्माहट को महसूस कर रहा था जो उसे दर्शी की वजह से महसूस हुई थी। क्या उसने वाकई में उसे गले लगाया? उसने हाथ बढ़ाकर हल्के से अपने सीने को दबाया और मन में सोचा, ये लड़की सचमुच में एक परेशानी है। चाहे वह ईमानदार हो या दिखावा ही कर रही हो, फिर भी मैं उसे जाने नहीं दे सकता।
दर्शी माहेश्वरी विला में भागते हुए आए जैसे उसने कुछ गलत किया हो। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह मरने वाली हो। तभी अचानक वह गेट पर किसी से टकरा गई। दर्शी ने अपना नाक रगा और देखा तो उसके सामने उसका भाई काव्य खड़ा था। भाई, आप इतनी जल्दी वापस आ गए? दर्शी ने कहा। मैं अभी अभी आया हूँ, काव्य ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। तुम कहाँ गई थी? उद्धरण चिन्ह। दर्शी तुरंत बोली, मैं डेट पर गई थी। क्या? किसके साथ? उसे याद आया कि अदम्य कुछ दिनों तक वापस नहीं आने वाला। क्या ऐसा हो सकता है कि दर्शी उस सागर के साथ गई हो? काव्य काफी परेशान हो गया। दर्शी ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, चिंता मत करिए, वही कोड सीईओ है। अदम्य इतनी जल्दी वापस आ गया? उद्धरण चिन्ह। हाँ, दर्शी ने थोड़ा उदास होकर सिर हिलाया। तुम इस तरह की शक्ल क्यों बना रही हो? क्या डेट अच्छी नहीं थी? दर्शी ने सिर हिलाया। भाई, ज्यादा मत सोचिए, सब कुछ ठीक है। इतना कहते ही दर्शी तुरंत अपने कमरे में चली गई। जैसे ही उसने अपने कमरे का गेट खोला उसे एहसास हुआ कि वो पहले से ही खुला हुआ है। उसने चौंक कर अंजलि को देखा जो ड्रेसिंग टेबल पर खड़ी थी। दर्शी को आते देखकर अंजलि जल्दी से पीछे हटते हुए बोली, मिस माहेश्वरी, आप यहाँ क्या कर रही है? दर्शी के चेहरे पर ठंडक दिखाई देने लगी। यह मेरा कमरा है, क्या मुझे यहाँ आने के लिए तुम्हारी अनुमति लेनी पड़ेगी? दर्शी अंजलि के पास आए और उसे डाउट से देखने लगी। अगर मुझे सही से याद है तो तुम माहेश्वरी परिवार में सबसे निचले दर्जे की नौकरानी हो, तो तुम मेरे कमरे में कैसे घुस गई? अंजलि दर्शी की बात से नाराज हो गई, लेकिन उसने खुद पर काबू करते हुए कहा, आपकी मेड की तबीयत खराब है, इसलिए उन्होंने कुछ दिन के लिए छुट्टी ली है। अभी आपकी देखभाल के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैं उनकी जगह पर यह काम करूंगी। क्या तुम मेरा ख्याल रखने आई हो या कुछ चुराने? दर्शी ने तिरस्कार से अंजलि को देखा। अंजलि का चेहरा पीला पड़ गया। बेहतर होगा कि तुम मेरे कमरे से चली जाओ, दर्शी ने अंजलि को घूरते हुए कहा। तुम? अंजलि ने दांत पीस लिया और गुस्से से उसका हाथ कांपने लगा। अंजलि ने जब पिछली बार दर्शी की सजा को याद किया तो वह तुरंत वहां से भाग गई। अंजलि के जाने के बाद दर्शी ने गेट बंद किया और तुरंत अपने परिवार के बटलर को मैसेज भेजा कि वह उसके कमरे का लॉक चेंज कर दे। दर्शी अपने स्टडी रूम में गई। अच्छी बात यह है कि उसका पासवर्ड उसके अलावा कोई नहीं खोल सकता था। कुछ देर लकड़ी पर काम करने के बाद अचानक दर्शी की नज़र अपने पुराने कंप्यूटर पर गई। काफी टाइम हो गया जब दर्शी ने अपने कंप्यूटर को खोला था। दर्शी ने कंप्यूटर ऑन किया और अपने अकाउंट में लॉगिन किया। जैसे ही वह ऑनलाइन हुई उसने 4 साल पहले का एक मैसेज देखा। रोहित, ट्यूबलाइट, तुम कहाँ हो? इन चंद शब्दों ने दर्शी की उंगलियों को एक पल के लिए रोक दिया। उसने एक बार सोचकर जवाब दिया, ट्यूबलाइट, अगर आपको मेरी जरूरत है तो आप मेरे नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। रोहित दुनिया के टॉप हैकर्स में से एक था। दर्शी जब 12 साल की थी तब ऑनलाइन उससे मिली थी। उस समय उसे हैकिंग बहुत पसंद थी, लेकिन जब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, दर्शी ने हैकिंग को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। वह आज दर्शी की वजह से फिर ऑनलाइन आई थी। दर्शी इस बात से परेशान थी कि अदम्य पूरे दिन ठीक रहने के बाद अंत में इतना नाराज क्यों लग रहा था। उसने सोचा कि वह अदम्य के फोन को हैक कर लेगी और उसे पता चल जाएगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन उसे पता चला कि किसी ने उसे हैक करने से रोक लिया है और यहाँ तक कि वह उसका पता भी लगा रहा है। दर्शी सोचने लगी कि क्या अदम्य भी एक हैकर है। दर्शी ने तुरंत अपने अकाउंट को बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने जब अकाउंट पर लॉगिन किया तो अचानक उसे एक मैसेज मिला, रोहित, अरे ट्यूबलाइट, तुम इतने टाइम बाद ऑनलाइन आई हो, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? रोहित का मैसेज देखकर दर्शी हैरान थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि रोहित इतनी जल्दी उसे मैसेज करेगा। दर्शी ने तुरंत मैसेज किया, बहुत टाइम हो गया है हमें मिले हुए। रोहित, हाँ सच कहा, कुछ साल हो गए, अब तो तुम और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें किडनैप कर लूं। दर्शी हैरान रह गई। उसने सोचा कि जरूर रोहित ने उसके फोन को हैक कर लिया होगा। जैसे ही दर्शी ने अपने मोबाइल को चेक किया उसे पता चल गया कि रोहित ने उसके अकाउंट को हैक किया है। दर्शी ने तुरंत उसे रोक, तभी उसे रोहित का मैसेज आया, रोहित, वैसा लगता है कि मैंने तुम्हें काफी कुछ सिखाया था। दर्शी बोली, पहले बकवास बंद करो और मेरी मदद करो। रोहित, ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें कुछ गेम में मेरी मदद करनी होगी। ठीक है, मैं ऑनलाइन हूँ। दर्शी गेम में भी काफी अच्छी थी, इसलिए उसने आसानी से रोहित की बात मान ली। थोड़ी देर के खेलने के बाद रोहित बोला, अब मैं वो काम कर देता हूँ जो तुम मुझसे करवाना चाहती थी। दर्शी ने रोहित को अदम्य के मोबाइल को हैक करने के लिए कहा। रोहित भी आसानी से मान गया। उसने आसानी से अदम्य के मोबाइल को हैक कर लिया, लेकिन उसे उसमें ज्यादा कुछ नहीं मिला। अदम्य के मैसेज को खोलने पर ज्यादातर उसमें कंपनी के ही मैसेज थे। तभी अचानक उसे फैज का एक मैसेज मिला जो उसने दर्शी को भेज दिए। इस मैसेज को पढ़ते ही दर्शी गुस्सा हो गई, क्योंकि फैज अदम्य को दर्शी के खिलाफ भड़का रहा था और कह रहा था कि दर्शी के अलावा उसे किसी और पर ध्यान देना चाहिए। दर्शी ने रोहित को मैसेज किया और कहा कि वह फैज के अकाउंट को ब्लॉक कर दे।
तभी उसे रोहित का मैसेज आया, तुमने मुझे किसके अकाउंट को हैक करने के लिए कहा, मैं लगभग पकड़ा गया। ये सुनकर दर्शी स्तब्ध रह गई। उसने सोचा कि क्या रोहित दुनिया का सबसे बेस्ट हैकर नहीं है? इतनी आसानी से वह कैसे पकड़ा जा सकता है? रोहित तुरंत बोला, मैं दुनिया का सबसे बेस्ट हैकर हूँ, लेकिन मुझे पता है कि हमसे भी कोई ना कोई बेहतर होता ही है। दर्शी, क्या तुम ठीक हो? रोहित, हाँ मैं ठीक हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। दर्शी ने मन ही मन सोचा, ये कितना बेकार है। इसी बीच दूसरी तरफ अदम्य दो लोगों को देखकर अजीब महसूस करने लगा जिन्होंने अभी अभी उसका फोन हैक किया था। ये पहली बार था जब कोई उसके डिवाइस को हैक करने की कोशिश करने पर भी बच निकला हो, लेकिन अजीब बात यह है कि एक ने बस कुछ सेकंड उसके फोन को हैक किया और दूसरे ने फेस के नंबर को ब्लॉक कर दिया। अदम्य सोचना लगा कि क्या आजकल के हैकर इतने ऊब चुके हैं कि उन्होंने लोगों को ब्लॉक करने की कोशिश शुरू कर दी है। दर्शी थोड़ी उदास महसूस कर रही थी क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि अदम्य नाराज क्यों है, लेकिन फिर उसने सोचा कि 3 दिन बाद उनकी सगाई होने वाली है, तब वह गलतफहमी को दूर कर सकती है, इसलिए वह शांत हो गई और लकड़ी की गिफ्ट बनाने में ही डूबी रही। जब से दर्शी अच्छे से बर्ताव करने लगी थी, अजय हमेशा रात के खाने के लिए घर आने लगा था और अब जब काव्य भी आया था तो उनका घर और भी ज्यादा चहल पहल से भरा था। अगर कुछ लोग वहां न होते तो यह और बेहतर होता। दर्शी सीढ़ियों के पास ऊपर खड़ी थी और उसने साधना और उनकी बेटी को टेबल के पास खड़े देखा। दर्शी का चेहरा तुरंत उतर गया। उसकी थोड़ी ठंडी नजरें मनारा पर पड़ी। मनारा जो टेबल के पास खड़ी थी और ध्यान से बर्तनों को इधर उधर कर रही थी, अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है, जिससे वह चौंक गई। उसने अनजाने में सीढ़ियों की ओर देखा, लेकिन दर्शी को वहां खड़े देखकर, जो मासूमियत से बस टेबल पर रखे बर्तनों को देख रही थी, उसने कुछ नहीं कहा। जब दर्शी ने मनारा को खुद की तरफ देखते हुए देखा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए थे। मनारा ने सोचा कि शायद उसे कोई भ्रम हुआ होगा। दर्शी एक बेवकूफ लड़की है, वह उसे कैसे घूर सकती है? मनारा ने मुस्कुराते हुए दर्शी से कहा, दर्शी नीचे आओ, कुछ खा लो। दर्शी सीढ़ियों से नीचे आई और अपने पिता के बगल बैठ गई। जैसे ही वह बैठी, अजय उसके बगल में बैठ गया।